हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो रहेगी आपकी फिर से एमसीक्यूज बेस्ड। ये क्वेश्चन रहने वाले हैं जीएस पे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को गौर से देखिए, पढ़िए, जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। साथ ही में वीडियो के आखिर में सारे बच्चे कमेंट करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कितने स्कोर आपका बनता है इस वीडियो लेक्चर में। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सब्सिडायरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए. लॉर्ड वेलेस्ली, बी. सर जॉन शोर, सी. रॉबर्ट क्लाइव एंड डी. लॉर्ड डलहौजी। इन चारों में से कौन था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ए है, बी है, सी है या डी है? इन चारों पर्सन में से इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी बताइए। सब्सिडायरी अलायंस जो था इन चारों पर्सन में से किस पर्सन ने वो दिया है? ए, बी, सी, डी। 24 का आंसर क्या होगा? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर है आपके पास, पर्सन था लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा 24 का राइट आंसर ए है। लॉर्ड वेलेस्ली पर्सन था जिसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडायरी अलायंस को। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी करिए आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फाउंडेड द असिस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं कि डैश अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फाउंडेड द असेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए. सर विलियम जोन्स, बी. वैरेन हेस्टिंग, सी. राजा राम मोहन रॉय, डी. लॉर्ड मैकोले। इन चारों के चारों में से कौन सा करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए? जल्दी जल्दी कमेंट करिए सारे बच्चे, जल्दी बताइए। कौन सा जज था सुप्रीम कोर्ट का जिसने असिस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में बनाया, ठीक है, फाउंड किया, इंट्रोड्यूस किया, जो भी है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आई होप इसका भी आंसर मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे। द राइट आंसर है ए. सर विलियम जोन्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विद विच द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कनेक्टेड। वुड्स डिस्पैच किसके साथ कनेक्ट होता है इन सारे के सारे ऑप्शंस में से? ए है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, बी हेल्थ सर्विसेज, सी एजुकेशन एंड डी पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ए है, बी है, सी है या डी है? इन चारों में से किसके साथ वुड डिस्पैच जो है वो कनेक्ट होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन या फिर पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर? जल्दी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने तो आंसर गेस कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहने वाला है एजुकेशन। एजुकेशन कनेक्ट होता है वुड डिस्पैच के लिए, जो 1854 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन सामने कर दिया, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इसका भी आंसर करने की कोशिश करिए। जल्दी आंसर करिए मेरे आंसर करने से पहले। जिनको टाइम लग रहा है वीडियो को पास कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे थे? हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इनेक्टेड इन। जल्दी बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या इसका आंसर होगा। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट जो था वो इनेक्ट हुआ है कब? ए 1856 में, बी 1858, 1865 और 1846 में। ठीक है, जल्दी बताइए क्या आंसर है। इसी के साथ में आप मुझे बताओगे किसने इस एक्ट को लाया था। जल्दी से कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स पे। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इनेक्ट तो हुआ था इन चारों ऑप्शन में से किसी में, वो तो मैं बताऊंगा, बट आपने ये बताना है कि किस पर्सन ने इसको लाया था। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 27 का।
आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे। तो ए इज राइट आंसर, हिंदू रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट जो था 1856 में, 1856 में जो है इनेक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी, और जेकेएसएसबी ने इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 28, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से इंट्रोड्यूस की गई थी इन चारों पर्सन में से किसने, जल्दी से बताइए। ए लॉर्ड वेलेस्ले, बी लॉर्ड विलियम, सी मैकुले एंड डी लॉर्ड डलहौजी, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी बताइए। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से इन चारों पर्सन में से किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड वेलेस्ले, विलियम बेंटिक, मैकुले, लॉर्ड डलहौजी। आई होप मैक्सिमम बच्चे इसका भी आंसर बहुत अच्छे से गेस कर चुके होंगे, तैयारी तो अच्छी की होगी। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहने वाला है आपके पास, लॉर्ड डलहौजी इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से। आगे है सिपोई म्यूटनी वाज इन द ईयर, सिपोई म्यूटनी जो थी कौन से साल में हुई है, जल्दी बताइए। किस साल में सिपाही म्यूटनी हुई है, ए 1657, बी 1757, सी 1765 एंड डी 1857, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। अच्छा, सिपाही म्यूटनी को एक और नाम से बुलाया जाता है, जल्दी बताइए वो क्या होगा। दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इससे आंसर तो आपका वहीं से निकल जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1857 का या 57 का जो रिवॉल्ट था उसे ही सिपोही म्यूटनी की जाती है। तो 1857 में इंट्रोड्यूस हुआ, डी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन आगे सामने कर दिया है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म्ड हुई, ए 1885, बी 1887, सी 1888 एंड डी 1895। जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है तो स्टार्ट तो यहीं से होती है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन की। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। सबको पता ही होगा इसका राइट आंसर 1885 था। तो आपके लिए इसी के साथ साथ मैं क्वेश्चन देता हूं कि कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, दो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताइएगा कमेंट में, जो मिली और फिर आईएनसी की स्थापना हुई थी, दोनों को मिलाकर आईएनसी बनाया गया था, कमेंट करिएगा 1885 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है स्टूडेंट, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए। बहुत बार सुना होगा इसके बारे में आप। खिलाफत मूवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। खिलाफत मूवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू किसके साथ रिलेट करती है, ए प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम इन द एक्ट ऑफ 1919, बी द रिस्टोरेशन ऑफ टेरिटरीज ऑफ टर्की कैप्चर्ड बाय ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सी द रिस्टोरेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की हु वाज कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, डी लिफ्टिंग ऑफ मैरिटल लॉ इन पंजाब। जल्दी से बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर हो सकता है इसका, जल्दी बताइए। एक और बात यहाँ पर अराइज होती है कि खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, अली ब्रदर्स ने, अली ब्रदर्स ने, ठीक है, अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी, ठीक है। और मेन मकसद क्या था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डैट इज रिस्टोरेशन ऑफ सुल्तान ऑफ तुर्की, मतलब उनकी पावर को वापस से रिस्टोर करवाना, ठीक है, जो कैलिप माने जाते थे मुस्लिम वर्ल्ड के, तो उनकी पावर के लिए लड़ा जा रहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए बच्चों। कह रहा है विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया, सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था जो पब्लिश किया गया इंडिया में, जल्दी से बताइए इनमें से क्या इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जल्दी जल्दी करेक्ट करेक्ट उत्तर इसका कमेंट करिएगा आप। ए है द कलकत्ता गजेट, बी अमृता बाजार पत्रिका एंड सी द बंगाल गजेट एंड डी नन ऑफ दीज, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी।
कह रहा है फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया दैट इज द बंगाल गैजेट हिक्कीज। हिक्कीज इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। कह रहा है हु ट्राइड टू रीडिस्कवर इंडियाज पास्ट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। हु ट्राइड टू रीडिस्कवर इंडियाज पास्ट, कौन सा पर्सन था जिसने रीडिस्कवर करने की कोशिश की इंडिया के पास्ट को। जल्दी से बताइए क्या करेक्ट उत्तर हो सकता है इसका। ऐसा कौन सा इंसान है इन चारों में से जिसने इंडिया को रीडिस्कवर करने की कोशिश की। ए लॉर्ड लाइटन, बी मैक्स मुलर, सी एस एन बनर्जी एंड डी गोखले। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए आंसर। ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। जल्दी करिए, सारे बच्चे करने की कोशिश करिए। तो राइट आंसर रहेगा दैट इज मैक्स मुलर। द मैक्स मुलर इज द पर्सन हु ट्राई टू डिस्कवर इंडियाज पास्ट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए इसका भी। कह रहा है क्वेश्चन हु रेज द स्लोगन, हु रेज द स्लोगन बैक टू द वेदास। ठीक है, किसने स्लोगन रेज किया, ठीक है, कि बैक टू द वेदास वाला स्लोगन ये रेज करने वाला पर्सन चारों पर्सन में से कौन है। ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस एंड डी राजा राम मोहन रॉय। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट कर पाते हैं। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे 34 का। तो राइट आंसर आपके पास स्टूडेंट रहेगा बी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद द पर्सन हु रेज द स्लोगन बैक टू द वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने कर देता हूं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ डैश। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय किस चीज़ के फाउंडर थे इनमें से। ए ब्रह्मो समाज, बी आर्या समाज, सी रामकृष्ण मिशन एंड डी थियोसफिकल सोसाइटी। जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा चारों के चारों ऑप्शंस में से। ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, राजा राम मोहन राय फाउंडर तो हैं ब्रह्मो समाज के, बट सॉरी, राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्मा समाज के फाउंडर हैं। मैंने जल्दी जल्दी में आंसर ही बोल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है राजा राम मोहन राय वाज गिवन द टाइटल राजा। इनको टाइटल दिया गया राजा बाय द, किसने दिया था जल्दी से बताइए। कभी कभी ना डायरेक्टली रिलेटेड वर्ड्स रहते हैं तो निकल जाते हैं मुँह से, तो वही रहा यहाँ पर भी। आप इसका आंसर जल्दी करने की कोशिश करिए। राजा राम मोहन राय जो थे, इनको जो टाइटल दिया गया था, राजा का टाइटल जो दिया गया था, ठीक है, वो किसने दिया। ए मुगल्स, बी ब्रिटिश, सी फ्रेंच एंड डी डच। किसने दिया जल्दी से बताइएगा। मुगल्स ने, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने या डच ने। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गैस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर स्टूडेंट आपके पास रहने वाला है मुगल्स। मुगल्स ने राजा राम मोहन राय को राजा कहा था। ठीक है, उन्होंने टाइटल दिया था इसको राजा का। अगला क्वेश्चन 37 बिल्कुल सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। राजा राम मोहन राय वाज बोर्न ऑन मई 22 1772 इन अ विलेज राधा नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हुगली। देखो ये भी एक अपने आप पे बहुत सारे क्वेश्चन है। कब पैदा हुए, 22 मई। कौन से साल में, 1772 में। किस जगह पे,
विलेज में, विलेज इज राधानगर, हुगली डिस्ट्रिक्ट में। इन कहाँ पे है हुगली? ए बॉम्बे, बी असम, सी बंगाल एंड डी एमपी। ठीक है, जल्दी से बताइए कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी पता है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करिए। ए है, बी है, सी है या डी है? तो सबको पता होगा बंगाल में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने कर देता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। ठीक है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? इनमें से किसको रिगार्ड किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? जल्दी से बताइए। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको माना जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड सी श्री अरबिंदो घोष पूरा नाम, एंड डी भगत सिंह। चारों में से क्या आंसर होगा? इसको तो माना नहीं गया, भगत सिंह को तो कुछ दिया नहीं गया। इन तीनों में से क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी करिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। एक ऑप्शन तो मैंने आपके लिए एलिमिनेट कर दिया, देखते हैं बाकी ऑप्शंस को लेकर कितने बच्चे आंसर करते हैं। डैट इज ए राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर। जिन्होंने कर लिया तो अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सामने है, स्टूडेंट जल्दी करिए आंसर। हु कन्विंस द ब्रिटिश इन 1829 टू आउट लॉ सती? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 39 का। हु कन्विंस ब्रिटिश, किस पर्सन ने ब्रिटिश को कन्विंस किया 1829 में, ताकि वो आउटला करें किसको? सती को। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, प्रोहिबिटेड किया गया सती को, करवाया गया। किसने कन्विंस किया अंग्रेजों को इसके लिए? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, एन सी लोकमान्य तिलक, एंड डी भगत सिंह। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? चलो इधर भी ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। डैट इज राजा राम मोहन राय इज द पर्सन हु कन्विंस ब्रिटिश इन 1829 टू आउटला सती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, स्टूडेंट जल्दी आंसर करिए। कह रहे हैं हु वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज्य इंडिया फॉर इंडियंस? ठीक है, जल्दी से बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट, पहला कौन था, टू गिव द कॉल, जिसने कॉल दी किसकी? स्वराज्य की। मतलब इंडिया जो था वो इंडियाज़ के लिए है, इंडियंस के लिए। स्लोगन किसका है बताइएगा। ए दयानंद सरस्वती, बी लोकमान्य तिलक, एंड सी श्री अरबिंदो, एंड डी भगत सिंह। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं कौन से बच्चे इसका आंसर सही से कर पाते हैं। बताइए क्या ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? चारों में से क्या इसका करेक्ट उत्तर हो सकता है? जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे कर चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपके पास ए दयानंद सरस्वती। स्लोगन देते हैं इंडियाज फॉर इंडियन, द फर्स्ट पर्सन हु कॉल फॉर द स्वराज्य एंड सेज इंडिया इज फॉर इंडियंस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्विंस द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? कौन सा ऐसा आदमी था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, जिसने कन्विंस किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में? जल्दी से बताइए। ए चर्चिल, बी रामसे मैकडोनल्ड, सी चैम्बरलेन, एंड डी डिजराइली। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। ए है, बी है, सी है या डी है? ऐसा कौन सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है जो कन्विंस करता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए? जल्दी से बताइए इन लंदन। चारों ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर होगा? डेट इज सी, बी राम से मैकडोनल्ड।
वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जो कन्विंस करते हैं सबको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इन लंदन। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इनमें से कौन सा पर्सन ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था? जल्दी से बताइए। ए है मोहनदास करमचंद गांधी, बी सर तेज बहादुर सप्रू, डी डॉक्टर अंबेडकर एंड सी सीवी चिंतामणि। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? ए है, बी है, सी है या डी है? इसी के साथ मुझे चलो ये बताइए कि किन पर्सन्स में से इन चारों पर्सन में से कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इसको अटेंड किया था? दोनों एक ही बार में हो जाएंगे। चलिए करते हैं बात इसकी। सीवी चिंतामणि सॉरी ये भी थे, ये भी अटेंड कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर ने तीनों के तीनों को अटेंड किया, तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। सर तेज बहादुर सप्रू ये भी थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो कौन बचता है यहाँ पर? पहले मोहनदास करमचंद गांधी जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया, सिर्फ किया था तो किसको किया था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। थर्ड को फिर से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, नहीं गए थे क्योंकि इनकी बातें नहीं मानी गई थी। ठीक है। इनके साथ सरोजनी नायडू गई थी वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बिजनेस वालों को टाटा की तरफ से जमशेद टाटा गए थे साथ में बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहे हैं सत्या प्रकाश वाज रिटन बाय। सत्य प्रकाश को किसने लिखा? इनमें से जल्दी से बताइए। ए है लाला लाजपत राय, बी लाला हरदयाल, सी दयानंद सरस्वती एंड डी राजा राम मोहन रॉय। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। सत्या प्रकाश वाज रिटन बाय, सत्य प्रकाश को लिखने वाले कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी लाला हरदयाल, सी दयानंद सरस्वती एंड डी राजा राम मोहन राय। चारों पर्सन में से कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 43 का 43 का राइट आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर इसका रहने वाला आपके पास 43 का सी, आपके पास दयानंद सरस्वती सत्य प्रकाश को लिखने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले बता चुका हूँ, इन्होंने इसको पार्टिसिपेट किया था क्योंकि फोर्स किया गया था इनको पार्टिसिपेट करने के लिए, एग्रीमेंट करवाए गए थे। इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर, कब किया गया था? साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1931, बी रिफ्यूजिंग टू होल्ड डायरेक्ट टॉक विद द मुस्लिम लीग, C being permitted by the Congress, and D receiving assurance that independence was fast coming। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या अप्रोप्रिएट आपको लगता है जो कि आपका आंसर हो सकता है? जल्दी बताइए। बहुत ईजी है, थोड़ा सा भी पढ़ा है ना आपने अगर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबने तो गेस कर लिया होगा। राइट आंसर रहने वाला है आपके पास स्टूडेंट ए। जब गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था और इरविन ने कहा था मैं तुम्हारे उन बंदों को छोड़ दूंगा जो नॉन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ वाले लोग थे। नॉन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ वाले लोगों को हमने जो पकड़ा है, जिनका कोई हाथ नहीं है, उनको तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, बट इसके बदले तुम्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और देन इन्होंने ये किया। बट जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी लंदन गए, ठीक है, वहाँ पर इनकी किसी ने नहीं सुनी, कोई भी बात नहीं मानी गई और बहुत बुरी तरह बेकदरी करने के बाद, करवाने के बाद वापस से कहाँ पर आए? इंडिया में आए और इंडिया में आकर रिज्यूम कर दिया। रिज्यूम पता ही है आपको क्या होता है? रिज्यूम किया वापस से किसको? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से रिज्यूम कर दिया। ठीक है। और जिसकी वजह से अंग्रेज इनके बहुत बड़े दुश्मन बन गए और आईएनसी को इलीगल करार दी गई थी। आईएनसी जो थी उसे
इलीगल करार दे दिया गया, इलीगल मान दिया गया और इनको अरेस्ट करना शुरू कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 सामने है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करिए, इस वीडियो का ये लास्ट रहेगा, बाकी आगे मिलेंगे आपको। कह रहा है कि 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम, जल्दी से बताइए 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी। ये तो पता कि ये क्वेश्चन यहाँ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ बनती है, 1930 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कहाँ की थी ये बताइएगा, जल्दी से बताइए। ए वर्धा, बी सेवाग्राम, सी साबरमती एंड डी डांडी। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो सबको पता होगा डांडी इज द राइट आंसर, डांडी में इन्होंने वहाँ स्टार्ट की थी। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से की थी, साबरमती से 1930 में इन्होंने साल्ट मार्च स्टार्ट की थी अपने 72 या 78 डेलीगेट के साथ। ठीक है, साल्ट मार्च स्टार्ट की और जाके पहुँचे कहाँ पे, डांडी में पहुँचे। ठीक है, 1930 में वहाँ पर पहुंचकर, ठीक है, मुट्ठी भर साल्ट बनाकर, साल्ट ला ब्रेक करके वहाँ पे ऐलान कर देते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे यहीं से। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करिए, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लाऊं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।